पुष्कर झील अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भवन से हुआ है। इसे काल्डेरा या क्रेटर झील भी कहते हैं। यह भी एक प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। इसे पुष्कर झील को आदि तीर्थ, पंचना तीर्थ, कोकण तीर्थ और तीर्थों का मामा कहते हैं और तीर्थराज भी कहते हैं। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि इसकी खुदाई पुष्कर न ब्राह्मण द्वारा कराई तथा पुष्कर झील की संज्ञा दी गई। एक किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथों से गिरे 3 पुष्पों से हुआ, जो क्रमशः वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने पुष्कर झील में स्नान किया। वेदव्यास ने यहाँ पर महाभारत लिखी थी और इसके अलावा वेदों का अंतिम रूप से संकलन यहीं पर हुआ। विश्वामित्र ने भी यहीं पर तपस्या की थी। पुष्कर झील 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिमन्यु पुष्कर झील के निकट रची थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी यहीं पर किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि पुष्कर झील के सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इसके अलावा इस पुष्कर झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पर है, सबसे प्राचीन। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुलचंद पारीक ने करवाया था। इस मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान के बालोतरा जिले में अशोतरा नामक स्थान पर एक और अन्य ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। दीपदान की क्रिया होती है। यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, पुष्कर का मेला। यहाँ पर एक मेला घाट भी बना हुआ है, जिसमें वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मेरी ने करवाया था। गांधी घाट का निर्माण गांधी जी की इच्छा पर इनकी अस्थि का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया। इनमें जयपुर सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर रंग जी का मंदिर भी बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कर्नाटक सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्कर के राता ढंगा के में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी बनी हुई है। पुष्कर के पंचकोट को मर्ग वन घोषित किया गया। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को, तीर्थों की नानी शाकंभरी माता देवयानी को शाकंभरी झील में कहा जाता है ना। मामा कहा जाता है मामा भांजा का मंदिर फुलदेवरा काशी वाले ये 12 में है। कोलाई झील बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित कोलाई झील के समीप शाक के दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि के आश्रम को राजस्थान का सुंदर मूल उद्यान भी कहा जाता है। कोलाई झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कोलाई झील के निकट ही कार्तिक मास की पूर्णिमा नवंबर माह में मेला बढ़ता है। इस झील में कोलाई झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। ये समीप ही कोलाई झील के समीप ही एक शिवालय जिसमें 12 शिवलिंग है। सिलीसेठ झील अलवर, ये अलवर जिले में स्थित है। सिलीसेठ झील अलवर के महाराजा विनय सिंह ने सिलीसेठ झील का निर्माण 1845 में करवाया था। उनकी रानी के लिए शाही महल, लेक पैलेस व एक शिकारी लॉज का निर्माण भी कराया। सिलीसेठ झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। उदयसागर झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयर नदी के पानी को रोककर उदयसागर झील का निर्माण करवाया था। उदयसागर झील से निकलने के बाद ही आयर नदी का नाम बेड़च हो जाता है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार परवान के क्षेत्र में दिया जाता है। फायसागर झील यह अजमेर में है। अजमेर में स्थित इस फायसागर झील का निर्माण बरनी नदी उत्पत्ति के पानी को रोककर किया गया था। फायसागर झील का निर्माण इसे अंग्रेजी इंडियन फौज के निर्देशन में बाढ़ राहत योजना तहत के रोका गया था, बनाया गया था, इसलिए फायसागर कहते हैं। फायसागर झील का जल स्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी अन्ना सागर में भेज दिया जाता है। बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित बालसमंद झील का निर्माण सन 1159 में परिहार शासक बालक राव ने बालसमंद झील का निर्माण किया था, जो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। बादशाह बालक राव ने जो बालसमंद झील का निर्माण कराया था। इस बालसमंद झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनाया था। महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण में बनाया था। गजनेर झील बीकानेर, गजनेर झील बीकानेर को पानी के सुदर्पण की संज्ञा दी गई है। एडवर्ड सागर, गैप सागर, डूंगरपुर, महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित एडवर्ड सागर या गैप सागर डूंगरपुर बादल महल में झील में बादल महल स्थित है।
यहाँ कालीबाई की मूर्ति है। एडवर्ड सागर गिरसागर में कालीबाई की मूर्ति है। विवेकानंद का स्मारक भी स्थित है एडवर्ड सागर गिरसागर डूंगरपुर में। नंद संबंध राजसंबंध राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नंद संबंध राजसंबंध को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कायलाना झील जोधपुर। प्रारंभ में यह एक प्राकृतिक झील थी कायलाना झील। इसे वर्तमान रूप में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा प्रदान किया गया कायलाना झील को, जोधपुर वाले को। दो पहाड़ियों के मध्य स्थित कायलाना झील जोधपुर की सबसे सुंदर झील है कायलाना झील। वर्तमान में कायलाना झील राजीव गांधी नहर का पानी आता है। कायलाना झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचे सफारी का निर्माण किया गया। यहीं पर कागा की छतरी है। कायलाना झील के निकट ही कागा की छतरी है। मोती झील भरतपुर। मोती झील भरतपुर इसे रूपारेल के पानी को रोककर बनाया गया था। मोती झील भरतपुर को इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील भरतपुर को मोती झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। गढ़ी सीसर झील जैसलमेर। गढ़ी सीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित वर्षा के पानी की झील है। गढ़ी सीसर झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा महारावल गढ़सी द्वारा करवाया गया था। यह है जैसलमेर में गढ़ी सीसर झील। सरदार समन झील पाली में। सरदार समन झील पाली में डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की राजस्थान अध्यक्ष की पुस्तक के अनुसार पाली में स्थित है। ये सरदार समन झील का निर्माण 1933 में महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। सरदार समन झील का निर्माण। सरदार समन झील के किनारे स्थित सरदार समन झील महल महाराजा उमेश सिंह के गर्मियों के समय यहाँ रहने वाला महल था। सरदार समन झील के पास, जो अब एक विरासत होटल में परिवर्तित हो गया है। कुछ पुस्तकों में सरदार समन झील को जोधपुर में बताया गया, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सरदार समन झील को पाली में बताया गया है। बाई तालाब बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब महाराज जगमाल की ईडर वाली रानी राजकुंवरी लासबाई ने बनवाया था। बाई तालाब बांसवाड़ा में। बाई तालाब को आनंदी सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NRCP राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा देश की झीलों की महत्ता को बनाए रखने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन मई 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषित झीलों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया गया। स्कीम का उद्देश्य प्रदूषित एवं कर्मित झीलों और उसी प्रकार के अन्य कार्य जैसे टैंक तालाब का पुनर्निर्माण संरक्षण करना। NRCP के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप झीलें स्थिति में सुधार हुआ। केंद्र और राज्य का अंशदान इसमें 70-32 है। 1 अप्रैल 2016 से ये 60-40 हो गया। स्थानीय स्वशासन LSG विभाग इस योजना के कार्यान्वित एजेंसी